जय हिंद प्यारे बच्चों। ज्ञान दर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। सूरदास के पद की व्याख्या के क्रम में आज एक महत्वपूर्ण पद है। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहि समझाई सौह दे, बूझति साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन भेष हैं कैसो, किम रस में अभिलाषी। पावोंगे पुनि कियो आपनो, जोरे करोगी गासी। सुनत मौन है रहे बावरो, शूर सबे मति नासी। इस पद के संपूर्ण पद की व्याख्या यहाँ पर हम समझेंगे। तीन प्रकार के प्रश्न व्याख्या में से संबंधित आते हैं। संदर्भ 2 अंक का, रेखांकित अंश की व्याख्या 2 अंक की, और इसी पद से संबंधित एक प्रश्न होता है। व्याख्या में निर्गुण का अर्थ है निराकार, जिसका कोई रूप रंग आकार ना हो, निराकार। यहां पर तद्भव शब्द भी है। निर्गुण तद्भव और तत्सम शब्द बच्चों बताया जा चुका है। निर्गुण कौन देश को वासी, यहां पर गोपिकाएं उद्धव से प्रश्न पूछ रही हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर। उद्धव बार बार गोपिकाओं को निराकार परब्रह्म की बातें बताते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। तो गोपिकाएं उनसे अब उसके बारे में पूछना चाह रही हैं और पूछ रही हैं कि ए उद्धव, तुम हमें ये बताओ कि जिस तुम निर्गुण निराकार परब्रह्म की उपासना की, उसकी पूजा की बात बार बार करते हो, तो वो कौन देश किस देश का वासी का मतलब रहने वाला या निवास करने वाला है। हे मधुकर यहाँ भंवरे को, मधुकर का अर्थ भंवरा होता है, लेकिन यहाँ पर भंवरे उद्धव को ही संबोधित किया जा रहा है। गोपिकाएं उद्धव को ही मधुकर से संबोधित कहते हुए कह रही हैं कि हे भंवरे, कहीं समझाए का मतलब मैं बहुत तुम्हें समझा बुझा करके, सौ का मतलब सौगंध, कसम, दे का मतलब दे करके, हे उद्धव, मैं तुम्हें बहुत समझा बुझा करके और अपनी सौगंध दे करके, अपनी कसम दे करके तुमसे पूछ रही हूं। बूझत साच, बूझत का मतलब पूछ रही हूं, साच मतलब कि वो सच में हमें बताओ, इसमें कोई भी हंसी नहीं है, कोई भी मैं हंसी मजाक नहीं कर रही हूं। आप हमें सच में बता दीजिए कि जिस आप निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो कौन है और वो किस देश का रहने वाला है। और पूछ रही हैं को है जनक का मतलब पिता, उसके पिता कौन है जननी अर्थात माता, अर्थात जन्म देने वाली। हे उद्धव, इस निराकार को जन्म देने वाली कौन है, उसके माता और पिता कौन है, कौन नारी, उसकी स्त्री कौन है, और दासी अर्थात उसकी सेविका या सेवा करने वाली, उसके सेवक कौन है, उसकी सेविका कौन है। कैसे वरण, यहां पर बार बार बच्चों कह रहा हूं कि यहां पर तत्सम नहीं, तद्भव शब्द जो है बार बार प्रयोग हुआ, जनक में नहीं, वरण में। वरण का मतलब वर्ण का मतलब रंग। कैसे वर्ण, उसका रंग कैसा है, भेष है कैसो, और उसका भेष रूप रंग आकार किस प्रकार है। किमि रस, किम का मतलब किस, रस का मतलब रस में, अभिलाषी का मतलब है उसकी इच्छा, और उसकी इच्छा किस रस में है। जैसे हम तो सगुण उपासक हैं और सूर्य के, कृष्ण के प्रेम के अभिलाषी हैं, तो उसका कौन सा रस है, वो किस रस में हमेशा रहना पसंद करता है। ये सारी बातें आप हमें बताइए। पाओगे पुण्य कियो आपने, जो रे करोगे गासी। गासी शब्द का मतलब है कि
अगर हमसे छल करोगे, छल करना। गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, जोरे करोगे काशी, यदि हमसे आप लोग छल करोगे तब तुम अपने किए का या अपने किए गए कर्मों का फल तुम खुद अपने आप प्राप्त करोगे। इसलिए हमसे तुम किसी भी प्रकार का छल ना करो। आप हमें सच सच में बताइए कि यह निराकार ब्रह्म कहाँ का रहने वाले हैं, उनका कैसा रूप है, कैसा रंग है, कैसा आकार है। सुनत मौन होए रहे हो बावरे हो, सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कह रहे हैं कि जब गोपिकाएं उनसे अर्थात उद्धव से ये सारे प्रश्न पूछ रही हैं तो वो बावरों का मतलब बावला होकर के, बहुत ही शांत होकर के, भोला भाला हो बन करके मौन हो, चुप हो। मौन का मतलब चुप हो रहे हो, मतलब रह रहे हैं। असूर सबे मति नासी, इस प्रकार से बावरे बन गए कि ऐसा लगता है मति, मति का मतलब बुद्धि, विवेक, नासी का मतलब नष्ट हो गई है, उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई है। उनके अब कुछ सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रह गई है। एकदम बावले की तरह वो सूरदास जी कह रहे हैं कि जब इतने सारे प्रश्न गोपिकाएं उनसे पूछती हैं उद्धव से, तो एकदम बावले होकर के बहुत ही ध्यान पूर्वक उनकी बातों को सुन रहे हैं और ऐसे सुन रहे हैं कि जैसे उनकी सारी बुद्धि, उनके सारी मति नष्ट हो गई। प्यारे बच्चों, किस प्रकार से आपको संपूर्ण पद की या रेखांकित पद की व्याख्या करनी है, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। कुछ शब्द दिए जा सकते हैं, इसमें से आप पहचानिए कि तद्भव या तत्सम शब्द कौन सा है। इसके बाद गोपिकाएं मधुकर किसे संबोधित कह के पहचान रही हैं या किसे संबोधित कर रही हैं मधुकर के नाम से, और किस प्रकार से कई क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण पद है 2025 की परीक्षा। प्यारे बच्चों, सूरदास के पद की व्याख्या के क्रम में अगला पद इस प्रकार है। संदेशो देव की सो कहियो, हव तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो, जतपि टेव तुम जानती उनकी, तव मुहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे, तेल उपटनव तातो जल, ताहि देख भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कै नहाते, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच, मेरो अलख लड़े तो मोहन, होय है करत संकोच। बच्चों, इस पद की पेपर में आपके लिए संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या या संपूर्ण व्याख्या और एक प्रश्न आता है। व्याख्या देखते हैं। वही क्रम पिछले क्रम से चल रहा है अभी तक। जैसे गोपिकाएं उद्धव से अपनी बातें कह रही हैं, अब यहां पर माता यशोदा उद्धव से अपने संदेश बता रही हैं, अपना वात्सल रस प्रकट कर रही हैं, अपना प्रेम बता रही हैं कि कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात वहां पर उन्हें किन किन चीजों की असुविधा होगी या हो सकती है, और उन्हें क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं, क्या क्या उनकी प्रिय हैं। ये सब बातें माता यशोदा देवकी से उद्धव से कहती हैं और कहती हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो, हे उद्धव तुम जा करके मेरो संदेशों का मतलब संदेशा देवकी जो भगवान कृष्ण की माता है, वो देवकी से जो है
मेरा जो है ये संदेशा कह देना कि हो तो धाय तिहारे सुत की। सुत, सुत माने पुत्र की, धाय का मतलब होता है पालन पोषण करने वाली, तिहारे का मतलब तुम्हारे, हो तो हूं मैं, हे उद्धव तुम जा करके देवकी माता से कह देना, देवकी से कह देना कि मैं तो केवल तुम्हारे पुत्र की पालन पोषण करने वाली हूं, लेकिन माया करत ही रही हूं, लेकिन फिर भी तुम भी उसी तरह से माया का मतलब प्रेम करते रहना, जिस प्रकार से मैं उसे पालन पोषण करके प्रेम करती रहती हूँ, उसी माया करत ही रही हूँ, मैं उसे प्रेम करती रहती हूँ, और आप भी उसी तरह से उसे प्रेम करते रहना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तब मोहि कही आवे। यद्यप, यद्यप का मतलब यद्यपि, या यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि टेव, टेव का मतलब उनका नाराज होना, गुस्सा होना। बच्चे बालकपन में अक्सर जो है छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो यद्यपि टेव, टेव वहां की ब्रज भाषा है, इसलिए टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि तुम उनकी हर एक बात से जानते हो, तब मोहि कहीं आवे, फिर भी मुझे उनके बारे में कुछ और बातें हैं वो आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ और बताना चाहती हूँ। क्या क्या बताना चाहती हूँ कि प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, प्रात का मतलब सुबह, होत का मतलब होते ही, मेरे लाल लड़ैते, लड़ैते का मतलब बहुत ही दुलारा, मेरे बहुत ही दुलारा, लाड़ प्यार में, तो दुलारे मेरे लाल को, लाल का मतलब पुत्र होता है, उसे माखन रोटी भावो, माखन रोटी उसे बहुत ही पसंद है, भावों का मतलब अच्छी लगती है या पसंद है, रुचिकर है। तो मेरे लाल को जो लड़ता है उसे माखन रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। तेल उबटनो तातो जल, तेल जो शरीर पर मालिश किया जाता है, उपटन का जो लेप होता है, यह देखते ही, और उसके पश्चात जल, जल से स्नान करना, उसके पश्चात तेल, उपटन और जल को देखता ही देख भाजी जाते, भाजी का मतलब वो भाग जाते हैं, भाग जाते हैं, ये चीजें देख करके मेरे लाल भाग जाते हैं, इसलिए जोई जोई मांगत सोई सोई देती, मैं जो है जब वो मेरे पास थे तो जोई जोई का मतलब जो जो, जो जो मुझसे मांगत का मतलब मांगते हैं, सोई सोई, सोई सोई का मतलब वही वही चीजें, या उन वही वही उन चीजें ही मैं उनको क्रम क्रम करी, मैं वही वही देती हूँ, और क्रम क्रम करी के नहाते, नहाते का कै का मतलब के करके नहाते, वो स्नान करते, ये सारी सब चीजें करके क्रम से एक के बाद एक अपने कार्य करके फिर वो नहाते थे। और सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि पथिक, पथिक का मतलब राहगीर, हे राहगीर, जो कि संदेशा ले जाने वाले, हे राहगीर, सुन मोहि, मेरी बात को सुनो, मोहि रैन, रैन दिन, रैन का मतलब रात और दिन का मतलब दिन, रात दिन मुझे बढ़ियो रहत उर सोच, उर का मतलब हृदय में, मेरे मन में, हृदय में या मन में, सोच मतलब कि मैं यही रात दिन मेरे मन में सोच रहता है, मैं उनके ही बारे में सोचती रहती हूँ कि मेरो अलग लड़े तो मोहन, अलग का मतलब एक, इकलौता, इकलौता, अकेला, मेरो इकलौता लड़ैता, बहुत ही प्यारा, मोहन अर्थात कृष्ण के बारे में कहा गया है कि जो श्याम मोहन जो कृष्ण है वो मेरा बहुत ही इकलौता लड़ैता है, और हुए करत संकोच, वहां पर वो गए हैं, एक मेहमान के रूप में गए हैं, तो वहां पर हो सकता है कि वो आप लोगों से
कुछ संकोच करते हो कुछ मांगने में, कुछ खाने में, तो उनकी उनकी जो रुचिकर चीजें हैं, जो उनकी आदतें हैं, ये सारी बातें मेरी सब माता देवकी से तुम बता देना, जिससे कि वहां पर उन्हें कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस प्रकार से बच्चों इस संपूर्ण पद की व्याख्या करना है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। माता कौन संदेशा भेज रहा है, किसके पास संदेशा भेजा जा रहा है, और इससे संबंधित सूरदास कृष्ण को क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि माखन रोटी अच्छी लगती हैं, किन किन चीजों से वो भाग जाते हैं, और इसलिए तेल से, उपटन से और जल को देख करके पानी को भाग जाते हैं। माता जशोदा के मन में रात और दिन किस प्रकार की सोच बनी रहती है। उनकी सोच यही बनी रहती है कि वो वहां पर किसी प्रकार का संकोच ना करते हो बच्चों। इस प्रकार से ये संपूर्ण व्याख्या के संपूर्ण व्याख्या के प्रश्नों को आपको बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही निसंकोच होकर के आपको भी लिख करके